बहुत समय पहले जब सृष्टि अपने एक गहरे मोड़ से गुजर रही थी, तब ये दिव्य कथा आरंभ होती है। राजा दक्ष की पुत्री सती ने भगवान शिवा को पति रूप में चुना था, परंतु दक्ष शिव को पसंद नहीं करते थे। उन्होंने एक विशाल यज्ञ किया और शिव को आमंत्रित नहीं किया। अपमान सह न सकी सती ने यज्ञ अग्नि में अपने प्राण त्याग दिए। ये समाचार सुनकर शिव क्रोध और शोक से व्याकुल हो उठे। उन्होंने सती के शरीर को उठाकर तांडव किया। ब्रह्मांड कांप उठा। अंततः विष्णु ने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को खंडित किया, जिससे शिव का शोक शांत हुआ। समय बीता। सती ने हिमालय के घर पुनर्जन्म लिया। वे पर्वतराज हिमवान और रानी मैना की पुत्री बनी। उनका नाम था पार्वती। बचपन से ही उनके मन में शिव के प्रति गहरा प्रेम और भक्ति थी। उसी समय असुर तारकासुर ने तीनों लोकों में आतंक मचा रखा था। उसे वरदान था कि केवल शिवपुत्र ही उसका वध कर सकता है, परंतु शिव तपस्या में लीन थे और संसार से विरक्त। देवताओं ने समझा कि शिव और पार्वती का विवाह ही समाधान है। पार्वती ने वन में जाकर कठोर तपस्या आरंभ की। पहले उन्होंने फल खाए, फिर केवल पत्तों पर जीवित, अंततः पत्ते भी त्याग दिए। इसलिए वे अपर्णा कहलाईं। धूप, वर्षा और शीत में भी वे अडिग रहीं। उनका एक ही मंत्र था, ओम नमः शिवाय। देवताओं ने कामदेव को भेजा कि वे शिव की तपस्या भंग करें। कामदेव ने पुष्प बाण चलाया। शिव का ध्यान भंग हुआ और उनका तीसरा नेत्र खुल गया। उस अग्नि से कामदेव भस्म हो गए, परंतु पार्वती की भक्ति अटल रही। शिव ने पार्वती की निष्ठा की परीक्षा लेने के लिए एक ब्राह्मण का रूप धारण किया। उन्होंने पार्वती से कहा, तुम जिस शिव को चाहती हो वे तो भस्मधारी, नाग पहनने वाले श्मशानवासी हैं। उनसे विवाह क्यों? पार्वती ने दृढ़ता से उत्तर दिया, वे मेरे लिए परम सत्य हैं। उनका वैराग्य ही उनका वैभव है। शिव अत्यंत प्रसन्न हुए और अपने दिव्य रूप में प्रकट हुए। अंततः कैलाश पर्वत पर शिव पार्वती का भव्य विवाह हुआ। देवता, ऋषि, गंधर्व और अप्सराएं सभी उपस्थित थे। शिव की बारात अद्भुत थी। गण, योगी, भूत प्रेत सब साथ थे। माता मैना पहले भयभीत हुई, पर जब शिव ने अपना सुंदर रूप दिखाया तो आनंद छा गया। यह केवल विवाह नहीं था, यह चेतना और शक्ति का मिलन था। इसी दिव्य संगम से आगे चलकर कार्तिक का जन्म हुआ, जिन्होंने धर्म की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस